हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज क्लास साइंस का भौतिकी का प्रश्न लेकर आए हैं जो सब्जेक्ट फिजिक्स है और इसका यूनिट 1 है प्रकाश का परावर्तन। इसमें जानेंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव इस सेट में आया हुआ है। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह का ये क्षेत्र होता है इसी को बोलते हैं द्वारक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वारक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दांतों को बड़ा आकार देखने के लिए। तो बड़ा आकार देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है यदि किसी वस्तु का बिंब प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसका मतलब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और यह दर्पण अवतल होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ का मान दे रखा है, निकालना है और वक्रता त्रिज्या का मान दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो इसके फोकस दूरी का मान क्या होगा। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा 32/2 इक्वल टू 16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि परावर्तन के नियम से कौन सा नियम है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो 2 नियम है और अपवर्तन के कितने नियम है सब स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब और समतल दर्पण से बराबर प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो एफ बराबर r/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एफ बराबर r/2। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जिसे हम हेडलाइट भी कहते हैं और गाड़ी के हेडलाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। तो अवतल दर्पण होता है, जबकि गाड़ी का साइड मिरर क्या होता है। तो साइड मिरर उत्तल दर्पण का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र ऑप्शन नंबर डी 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, जबकि यदि वही मान में माइनस लगा हो तो उसे लेंस सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समतल उत्तल दोनों से आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल से वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि अवतल समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। तो यह बराबर और आभासी होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकसांतर या फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आधी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है। आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब और काल्पनिक यानी सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और ह्रासित यानी छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ईंट क्या है। तो यह एक अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि ईंट से प्रकाश की किरण आर पार आसानी से नहीं होती, इसलिए अपारदर्शी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारी आँख जो देख सकती है उस वस्तु को क्या बोलते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु, और इसी का नाम होता है दीप्त वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रदीप्त या दीप्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर के चाल से चल रहा, तो मनुष्य के दर्पण में बना प्रतिबिंब का चाल में क्या दिखाई देगा। तो समतल दर्पण बराबर आकार का है, इसलिए दुगुना दिखाई देता है, इसलिए हो जाएगा 3 का 2 गुना 6 गुना।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि संयुग्मी फोकस से केवल कौन से दर्पण में संभव है, तो ये केवल अवतल दर्पण में संभव होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी, तो फॉर्मूला होता है R बराबर 2F, यानी वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, इसलिए इसमें 2 से गुना करेंगे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा वक्ता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो दर्पण कैसा होगा, तो यह गुण अवतल दर्पण में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितना दूरी खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, वो कौन से दर्पण है, तो समतल या उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो यह उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, उत्तल दर्पण से सदैव बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश क्या होती है, उत्सर्जित होती है या परावर्तित होती है, बी ऑप्शन नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो यह दर्पण समतल है, इसमें कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती है, आने वाली किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्या समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो यह क्रिया नहीं संभव है, अर्थात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, तो परावर्तन कोण 60 डिग्री के एंगल पर बनते हुए टकराती है तो परावर्तन कोण बचा हुआ शेष अवशेष 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यह आभासी बनता है और बराबर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से संभव है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है और आभासी होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो आवर्धित प्रतिबिंब फोकस के अंदर रखने से बनती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन और ऋणात्मक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब उल्टा होता है और तब ऋणात्मक बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का, अर्थात इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेंस नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, सोलर कुकर या सौर सेल में किस दर्पण का व्यवहार होता है, तो अवतल दर्पण का व्यवहार होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जिसे हम हेडलाइट के नाम से भी जानते हैं, इसमें कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रकाश तरंग उदाहरण है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आवर्धन होता है तो यह 1 के बराबर के आकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें
फोकस पर क्या होती है? तो यह अपसरित होते हुए प्रतीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन कौन करता है? तो यह बी अर्थात होता है। गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है, अर्थात परावर्तन के नियम का पालन करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं? तो यह हमेशा ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन का मान 0 के बराबर है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु का बिंब कहाँ स्थित होना चाहिए? तो यह दर्पण और ध्रुव के बीच स्थित होना चाहिए। दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु का स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है, तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो इसका प्रतिबिंब कमेंट में बताएंगे, अभी कुछ मिनट पहले ही इसका प्रश्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो यह अनंत पर स्थित रहने से फोकस पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो यह अवतल दर्पण से संभव है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है, बराबर आकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण से और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से। तो छोटा प्रतिबिंब किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो यह तीनों दर्पण से संभव है, अवतल, उत्तल और समतल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। परावर्तन का कोण होता है? तो परावर्तन का कोण परावर्तित किरण तथा दर्पण के सतह पर खींचा गया विलंब के बीच बना कोण दोनों बराबर होता है। थैंक यू। इस तरीके से वीडियो आपको बारी बारी मिलती रहेगी। आप अपना तैयारी को जारी रखें और मेहनत से तैयारी करते रहें।